हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, स्पेलकास्टर, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप सबके लिए एक पिक कार्ड, ऑल्सो पिक योर डेस्टिनी नंबर रीडिंग, जिसका टॉपिक आज बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही डिवाइन है। आज का टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो आज ऑस्पिशियस डिवाइन महाशिवरात्रि है, इस ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि के साथ साथ महादेव जी आज आप सबको कौन सा वो डिवाइन गाइडेंस, उनका कौन सा वो डिवाइन गाइडेंस चैनल करवाना चाहते हैं मुझसे, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एंड उस डिवाइन गाइडेंस के बाद हम देखेंगे कि आज इस ऑस्पिशियस डिवाइन महाशिवरात्रि के तिथि पर महादेव जी आपसे क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आपके लाइफ को लेकर। सो गाइडेंस एंड महादेव जी का एक प्रॉमिस, नॉट ओनली एक बट यस प्रॉमिसेस यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। नॉट ओनली वन प्रॉमिस बट प्रॉमिसेस यहाँ पर हम चैनल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके लाइफ को लेकर, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत लंबी है, राइट। सो यहाँ पर एक प्रॉमिस नहीं, जो भी जितने प्रॉमिसेस महादेव जी बताएंगे, ओके, जितने प्रोमिसेस निकल के आएंगे मैं आपको बता दूंगी। फाइन। सो आपको ये रीडिंग देखना कैसे है, आप कार्ड्स के मुताबिक ये रीडिंग देख सकते हो, यानी कि इंट्यूटिवली ये रीडिंग देख सकते हो। सो सबसे पहला ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड है द फूल कार्ड, ओके। ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है द वर्ल्ड कार्ड। ग्रुप नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ आप, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का अलग से टाइम स्टैम्प दिखेगा, ओके, अलग से सेक्शन दिखेगा, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। आपको कार्ड्स के अच्छे से क्लियर पिक्चर्स दिख जाएंगे, वहां पर जाकर वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए आराम से एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। ऑल्सो अगर आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट नहीं करना है देन आप अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से भी आज रीडिंग देख सकते हो। डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर आपको पता है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आपको डेस्टिनी नंबर मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प के साथ। आप टाइम स्टैम्प क्लिक कर लीजिएगा, आपको ब्यूटीफुली आपका जो रीडिंग है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है देन यहाँ पर मैं बता रही हूँ, आप सुन लीजिए, ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग योर डेट, मंथ, ईयर आपको लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 2000 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 21 मार्च 2000, ठीक है, फॉर एग्जांपल। सो आपको हर एक नंबर को प्लस करना है, ओके। जैसे कि 21 मतलब 2 + 1, मार्च मतलब 3 + 3 मतलब 2 + 1 3 होता है, 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है, 6 + 2 8 होता है, 0 0 0 तो छोड़ दो, ठीक है। सो ऐसे आपको कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को सम अप करनी है। सम अप करने के बाद आपको जो नंबर मिल रहा है, अगर वो सिंगल डिजिट में नंबर मिल रहा है, जैसे कि अभी हमने करके दिखाया 21 मार्च 2000 को अगर हमने प्लस किया 2 + 1 + 3 + 2 8 निकलता है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 + 1 3, यस 8 निकलता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 8 एक सिंगल डिजिट है, अगर सिंगल डिजिट मिल रहा है आपको देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, किस ग्रुप के साथ वो है, उस ग्रुप का जो टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लीजिएगा आप। लेकिन एट ऑल अगर आपको डबल डिजिट में कोई नंबर मिल रहा है, जैसे कि 18 या फिर 28 या फिर से फॉर 14, ठीक है, तो उन डबल डिजिट को फिर से आपको सम अप करनी है, फिर से प्लस करके एक सिंगल डिजिट लेकर आना है, ओके। सपोज आप डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर रहे हो और आपको एक डिजिट मिल रहा है, डबल डिजिट का नंबर मिल रहा है, दैट इज 28 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर 14 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 14 मिल रहा है आपको। सो 1 + 4 करके आपको 5 मिल जाएगा और वो 5 आपका डेस्टिनी नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल 28 मिल रहा है आपको, तो 28 को अगर आप प्लस करते हो, ठीक है, 10 निकल के आएगा, 10 अगेन डबल डिजिट है, सो आपको अगेन प्लस करके 1 आपको मिलेगा, राइट। सो सिंगल डिजिट में आपको रिड्यूस करना है अपने डेट ऑफ बर्थ को सम अप करके, और वो सिंगल डिजिट ही आपका डेस्टिनी नंबर रहेगा। आई होप कि मैं क्लियर हूँ यहाँ पर। फाइन। सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो, आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम है यहाँ पर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा।
ऑल्सो अगर आप इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनते हो तो नॉट ओनली मुझे अच्छा लगेगा बट इस फैमिली के और जो सदस्य हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाएगा। ऑल्सो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, इस फैमिली के मेंबर हो आप सबको बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मेरी तरफ से। जिस तरीके से हर रोज़ मेरे साथ आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आप लोगों में से भी कोई है जो अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं मेरे सोल फैमिली मेंबर्स के पास ही वो रीडिंग सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, सो शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने द फूल कार्ड के साथ इस ग्रुप को चूज किया है या फिर अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से इस ग्रुप तक आप आए हो, वेलकम। आप ही की रीडिंग होने जा रही है यहाँ पर। आज हम देखने जा रहे हैं विद दिस डिवाइन एंड ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि, महादेव जी आपको वो कौन सा डिवाइन गाइडेंस हैं जो देना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ आपके लाइफ के लिए महादेव जी से कैसे कैसे प्रॉमिसेस आज आपको मिल रहे हैं। महादेव जी क्या प्रॉमिस आपको आज करने वाले हैं वो भी यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट योर लाइफ। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से इस महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ महादेव जी से कि आप मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव अपने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सकें। आप आज के दिन जो भी विश महादेव जी से मांग रहे हो, मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी ये इच्छा पूरी कर दे, आपको आपके ही साथ ब्यूटीफुली अलाइन कर दे। सो शुरू करते हैं विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले महादेव जी की तरफ से एक डिवाइन गाइडेंस को हम चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। For my group number 1 collective please. Also मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव को बहुत 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 ग्रैटिट्यूड एनर्जीज मैं सेंड करती हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। यहाँ पर अगर कोई न्यू है मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। अभी तक अगर आप लोगों में से किसी ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आपके पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। ओके, क्या डिवाइन गाइडेंस है महादेव जी की तरफ से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे ही पहले आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, द लवर्स। ओके, यहाँ से भी 2 कार्ड्स देखूंगी, उसके बाद मैं अच्छे से आपको बताऊंगी कि क्या गाइडेंस है। ओके, फॉर माय ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। द स्टॉर्म, द ओशन, द विलेज,
बॉटम तरफ है द वूम। अगर आप में से यहाँ पर कुछ ऐसे, मेरे कलेक्टिव में से कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब मैं एनर्जी बताती हूँ, आप देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। ऐसा मुझे दिख रहा है, बिफोर चूजिंग समथिंग, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, ये आपका स्पेशली करियर लेकर, करियर एंड फिनेंसेस लेकर यहाँ पर बातें हो रही है, बट ये लव लाइफ भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये डॉक्टर सिलेक्शन हो सकता है। सपोज आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है एंड आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, तो बिफोर चूजिंग समथिंग आप बहुत टाइम लगाते हो, चाहे वो करियर के लिए कुछ चूज करना हो, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए डेस्टिनेशन चूज करना हो, चाहे वो ड्रेस खरीदने के लिए कोई ड्रेस चूज करना हो, चाहे ये डॉक्टर सिलेक्ट करना हो, कुछ भी हो, आप बहुत टाइम लगाते हो किसी भी किसी भी ऑप्शन को चूज करने के लिए। और ये इसीलिए आप लगाते हो क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, मुझे सोच समझ कर एक चीज चूज करना है, क्योंकि उस चीज में वो पावर है कि मुझे सक्सेस देने की पावर, या फिर मुझे हार देने की पावर, या फिर मुझे अच्छी जिंदगी देने की पावर उस चीज में है। जब आप आमने सामने होते हो चॉइसेस की या फिर ऑप्शंस की, तो आप कंप्लीट पावर उन ऑप्शंस में डाल देते हो और आप ऐसे सोचने लगते हो कि सक्सेस हो, जीत हो, हार हो, हैप्पीनेस हो, फुलफिलमेंट हो, ये सब कुछ बाहर डिपेंड करता है, अंदर नहीं। और इसी के ऊपर महादेव आज आपसे बात करना चाहते हैं विद दिस ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि, कि यहीं पर, बस यहीं पर आप गलत हो जाते हो हर बार। आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, आप बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हो, आप बहुत सारे कार्टोमैंसी जो लोग करते हैं उनके पास जाते हो, और आप जानने की कोशिश करते हो कि आपके लिए क्या सही करियर है, या फिर कौन सा करियर आपके लिए सही है। बिजनेस करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे, या फिर जॉब करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे, क्योंकि आपको लगता है सब कुछ आपके बाहर है। बट यहाँ पर महादेव आपको कहना चाहते हैं, आप कोई भी करियर चूज कर लो, कोई भी करियर चूज कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि बिजनेस करेंगे तो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, या फिर कम ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ेंगे, जॉब करेंगे तो ज्यादा ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ेंगे, आप गलत हो। ऑब्स्टिकल्स हर एक पाथ में रहेगा, क्योंकि ये जिंदगी है। इसको छोड़ के दुनिया को देखने की कोशिश करो। ऑब्स्टिकल्स कहां पर कम रहेगा, इस तरीके से दुनिया को मत देखो, जिंदगी को मत देखो, चीजों को मत देखो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पर्सपेक्टिव ही गलत है। इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बार बार आप रुक जाओगे, बार बार आप खुद को रोक लोगे, बार बार आप खुद को बहुत कम समझने लगोगे। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जब भी आप अपनी जिंदगी को देख रहे हो, चीजों को देख रहे हो, ऑप्शंस को देख रहे हो, प्लीज उसको इस तरीके से देखो कि मुझ में वो पावर है, मैं आर्टिस्ट हूं, ओके, और मैं कुछ भी चूज करूं उसको मैं आर्ट बना सकती हूं या फिर सकता हूं। ये पावर खुद को देना है। महादेव जी आज आपसे ये गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि कभी कभार अगर चीजें स्लो हो जाती हैं, या फिर आपके करियर में आपको बहुत हार्ड वर्क देना पड़ता है, बहुत ऑब्स्टिकल्स देखना पड़ता है, तो अगर आप ऐसे सोचते हो कि अरे यार काश मैं ये नहीं चूज करके वो चूज किया होता, काश शायद मैंने गलत रास्ता चूज कर लिया, जो ऑब्स्टिकल आप देख रहे हो वो आपकी कार्मिक बैगेज है। उसके ऊपर बेस करके आप दुनिया को मत देखो, अपने लाइफ को मत देखो, अपने आप को इतना लिमिटेड मत करो कि आप के हाथ में पावर नहीं है, पावर कहीं और है। तो आप ये ना चूज करके वो चूज करते तो शायद ऑब्स्टिकल नहीं देखते। नहीं नहीं स्वीटार्ट, गलत है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये महादेव बोल रहे हैं आपको, गलत है, इस तरीके से सोचना गलत है। रादर आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसे सोचो, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं कुछ भी चूज करूं उसको मैं आर्ट में बदल सकती हूँ या फिर बदल सकता हूं। और जब इस तरीके से आप दुनिया को देखना शुरू करोगे, तब नेचुरली चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, तब नेचुरली आप उन चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे कि अच्छा ये काम नहीं बन रहा है तो आई एम द आर्टिस्ट,
अगर मेरा आर्ट खराब हो रहा है या फिर अगर मेरे आर्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मेरे आर्ट की वो प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस चीज में, इस आर्ट में कुछ तो बदलाव करनी है या फिर कुछ तो चेंज लाना है, कुछ तो करना है, ताकि जिस आर्ट को जिस तरीके से मैं शेप देना चाहती हूँ, ताकि वो मैं शेप दे सकूं। तो इस पावर को अपने हाथ में लेने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से अपनी जिंदगी को देखना शुरू करना है, या फिर बाहर दुनिया को देखना शुरू करना है कि हाँ, चीजों में पावर नहीं है कि वो मुझे सक्सेस दे, मुझ में पावर है, मैं कुछ भी चूज करूं उसको मैं आर्ट बना सकती हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूं, मैं अनलिमिटेड हूं। अगर कहीं पर मैं रुक जाती हूँ या फिर कहीं पर कुछ मुझे दिक्कत महसूस होती है, तो मुझे खुद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अच्छा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अभी शायद मुझे थोड़ा सा स्लो जाना चाहिए, या फिर अभी शायद मुझे पेशेंस रखना चाहिए, अभी शायद मुझे फ्लो के साथ जाना है, या फिर अभी शायद मुझे सिर्फ प्लानिंग करनी है, या फिर अभी शायद मुझे कुछ चेंज लाना है इस एग्जिस्टिंग चीज में, इस एग्जिस्टिंग बिजनेस में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बाहर की चीजों में पावर नहीं है, पावर आप में है। You have the power, you are the artist, and whatever you are choosing, you have the power to make it an art. आपके हाथ में वो पावर है कि आप उसको आर्ट में बदल सकते हो, ये आपके हाथ में है। ओके, चलिए अभी देखते हैं विद दिस ब्यूटिफुल मैसेज, महादेव जी आज इस महाशिवरात्रि में क्या प्रॉमिस आपसे करना चाहते हैं। देखिए, जो गाइडेंस आपको भेजा गया है, प्लीज उस गाइडेंस को फॉलो करें, अपने ऊपर काम करें। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जब मुझसे पूछेंगे कि हाँ श्रेया दी या फिर श्रेया, आई कैन अंडरस्टैंड कि इस तरीके से मुझे सोचना है, बट कैसे, बार बार मैं ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ। प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में नहीं हो पाएगा, हर दिन आपको बस अवेयर रहना है कि अच्छा यहाँ पर मैं ऑफ ट्रैक हो गई, यहाँ पर मैं अगेन मैं सोचने लग गई कि बाहर चीजों में पावर है। खुद को वहां पर रिकॉग्नाइज करके खुद को बोलो कि नहीं नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, आंखें बंद करो और खुद को अपने अंदर ही कम्युनिकेट करो खुद के साथ कि नहीं, तुम गलत हो रहे हो यहाँ पर। यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। बाहर की चीजों में पावर नहीं है, पावर तुम्हारे हाथ में है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि बाहर कुछ स्टक है, तो तुम देखो तुम्हारी एनर्जीज कहाँ पर सही करनी है, या फिर कहाँ पर तुम्हें सरेंडर होना है, कहाँ पर तुम्हें पेशेंस रखना है, कहाँ पर तुम्हें चेंजेस करनी है, या फिर अगर कुछ डिसीजन लेने की बात है तो तुम्हारे हाथ में पावर है। तुम जो भी डिसाइड करोगे, जो भी चूज करोगे, उसी को तुम अपने मुताबिक चला पाओगे। सो काम डाउन, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एंग्जियस फील करने की जरूरत नहीं है कि एक दिन में नहीं होगा। बार बार रिकॉग्नाइज करते 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 करते, रिकॉग्नाइज जब भी करोगे तब भी आपको ये कम्युनिकेशन, ये खुद को कम्युनिकेट करते जाना है। करते 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 एक टाइम के बाद यू विल रियलाइज कि आपको अलग से टाइम निकाल के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अपने आप उसी तरीके से दुनिया को देख रहे हो, उसी तरीके से, उसी पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को देख रहे हो। ओके, चलिए अभी देखते हैं ये चेंजेस, अगर ऑफ कोर्स ये चेंजेस लाना है ओके अपने अंदर, दैट इज वाई ये गाइडेंस, ये डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर चैनल होकर आ रहा है। साथ ही साथ क्या प्रॉमिस महादेव जी आपसे करना चाहते हैं विद दिस महाशिवरात्रि। थैंक यू। जब भी महादेव, सी गाइडेंस का कार्ड आया है, जब भी आपको मदद की जरूरत होगी महादेव आपको वो मदद करेंगे। एंड ये गाइडेंस भी कहीं ना कहीं महादेव की तरफ से आ रहा है, ये भी एक हेल्प ही है आपके लिए। इस गाइडेंस को फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा अबांडेंस, और भी ज्यादा जो भी ब्लॉकेज आप फेस करो उसको हटा पाओगे, और उस ब्लॉकेज को हटाकर अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। रिलीज रिचुअल, जो भी आपके अबांडेंस, जो भी आपके हैप्पीनेस को सर्व नहीं कर रहा है, वो रिलीज किया जाएगा। महादेव जी यहाँ पर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, ब्लॉकेज जो अभी आप अपने जिंदगी में देख रहे हो वो ब्लॉकेज रिलीज किया जाएगा। ओके, वो भी विद इन 43 डेज। लेकिन साथ ही साथ विद इन 43 डेज के अंदर आपको बोला जा रहा है अपने इस पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंटली आ रहा है। ओके, जो आपके लिए सर्व नहीं किया जा रहा है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई दोस्त हो जो आपको झूठ बोल रहा है, जो पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो असलियत है वो आपको आपके सामने लाया जाएगा।
जो आपको अबांडेंस के साथ नहीं कनेक्ट कर रहा है उसको आपकी जिंदगी से दूर हटाया जाएगा। ओके? अगर लोग आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर महादेव जी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं ये एनर्जी चेंज किया जाएगा, लोग आपको अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए और भी देखते हैं। अभी अगर आपके जर्नी को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत आपको डिस्करेज कर रहे हैं, ओके, बहुत शो ऑफ करते हैं, बहुत नीचा दिखाते हैं आपको, महादेव जी देख रहे हैं सब कुछ। आपको उल्टा जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको रूड होने की जरूरत नहीं है, आपको गाली देने की जरूरत नहीं है, आपको कर्ज करने की जरूरत नहीं है। बस महादेव जी पर सब कुछ छोड़ दो और बोलो कि आप देख रहे हो ना, ये समय बदल जाएगा। ट्रस्ट मी, यहाँ पर वो प्रॉमिस हो रहा है, ये समय बदल जाएगा। आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये जो समय आप देख रहे हो, टफ टाइम, टफ फेस देख रहे हो, ये रिलीज हो जाएगा। ये ग्रेट क्रम्बल का जो कार्ड आया है, ये ग्रेट क्रम्बल कार्ड से यही आपको बताया जा रहा है कि ये समय जो आपको हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड करे, ये समय जो आपको केज्ड महसूस करवा रहा है, ये समय हट जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपकी जिंदगी जो अभी चल रही है जिस तरीके से, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगेन आंसर्स, जो आंसर आपको अभी नहीं मिल रही हैं वो आंसर आपको महादेव जी से मिलने वाला है। क्यों ये नहीं हो रहा है, क्यों ये हुआ था, कब ये हो जाएगा, ये सब कुछ आपको धीरे धीरे समझ में आने वाला है। जब भी आपको हेल्प की जरूरत होगी महादेव करेंगे हेल्प। लेकिन ये पर्सपेक्टिव जो बोला गया है यहाँ पर, इस पर्सपेक्टिव पर ध्यान देना है, इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पावरमेंट, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, पावर, पोजीशन, एक ऐसे पोजीशन में महादेव जी आपको लेकर। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये प्रार्थना सुनाई दे रहा है, जैसे कि आप महादेव जी से ये प्रार्थना करते हो कि मुझे इतना सामर्थ्य बना दीजिए कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, दूसरों को मैं खिला सकूं, मैं दान पुण्य कर सकूं, ओल्ड एज होम में मैं डोनेट कर सकूं, ऑर्फन्स को मैं डोनेट कर सकूं। ये बहुत प्रोमिनेंट एक प्रेयर है जो मेरे कान में गूंज रही हैं। हो सकता है कि आप लोग करते हो ऐसे प्रेयर, इस तरीके से प्रेयर करते हो। यहाँ पर महादेव जी वही प्रॉमिस करें कि इट्स अ प्रॉमिस, महादेव जी वो करेंगे। आपको इतना ज्यादा काबिल बनाएंगे मदर यूनिवर्स महादेव जी एक ही हैं। आपको इतना काबिल बनाएंगे कि आप दूसरों की मदद कर पाओगे, दूसरों के दुख दूर कर पाओगे। यहां तक कि किसी किसी के लिए मुझे ट्रीटमेंट दिखाई दे रहा है, आप दूसरों की ट्रीटमेंट कर रहे हो सकता है कि डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, आप हीलर बनने की कोशिश कर रहे हो आप। यस, यू विल बी एबल टू डू दैट। आपको इतना ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे इस एम्पावरमेंट कार्ड से ये भी दिख रहा है कि आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन रही है। फेमस होने की ऊर्जा यहां पर है, आपका एक नाम बन रहा है। इट्स लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है प्रिया, फाइन, या फिर प्रियंका फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो प्रियंका एक बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर है। इस तरीके से बहुत लोग आपके नाम को, आपके फील्ड में आपके नाम को जानने वाले हैं। महादेव जी ये प्रॉमिस आपको कर रहे हैं, वो पावर रहेगा, वो पावर आपके हाथ में दिया जा रहा है। ओके, इट्स अ प्रॉमिस कि वो पावर आपको मिलेगा, वो पोजीशन आपको मिलेगा, वो एम्पावरमेंट आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी अभी डिपेंडेंट हो फिनेंशियली किसी और के ऊपर, आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होने वाले हो। आपको लोग अलग आइडेंटिटी से जानेंगे, चाहे आप अभी होम मेकर हो, अपने बच्चों के पैसों पर आप डिपेंडेंट हो, या फिर स्पाउस के पैसों पर आप डिपेंडेंट हो, आप इंडिपेंडेंट होने जा रहे हो। ओके, रिमेंबर दैट। ऑल्सो लास्टली यहां से कुछ कार्ड्स हम लेंगे। अगेन
कुछ मैनिफेस्टेशन अगर आप अभी कर रहे हो, कुछ प्रेयर अगर आप अभी कर रहे हो महादेव जी से, इट्स अ प्रॉमिस कि वो फुलफिल होगा। ओके, इट्स अ प्रॉमिस कि वो फुलफिल होगा। सच्चा प्यार मिलेगा। अगर अभी कोई भी इशू आपके लव लाइफ में चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। फैमिली नहीं मान रही है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए अच्छा अलायंस नहीं मिल रहा है, जो भी इशू है आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, वो रिलीज हो जाएगा। अगर बात कुछ ऐसी है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, जो भी आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको और टॉक्सिक बना रहा है और अटैचमेंट दे रहा है, ये अटैचमेंट भी महादेव जी आप लाइफ से दूर करने वाले हैं। ये फीलिंग, और शायद इसीलिए गाइडेंस भी आया था सबसे पहले ही कि अपने आप को लिमिटेड मत रखो, आप लिमिटेड नहीं हो, आपको लिमिटेशन से दूर करने वाले हैं, ये प्रॉमिस आ रहा है। आपको आपके ही खुद के बनाए गए कुछ लिमिटेशंस हैं जिससे दूर करने वाले हैं महादेव जी। प्रोटेक्शन, कुछ ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन वो दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे जो आपसे जलते हैं, जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, हाल फिलहाल में बहुत डिस्करेज कर रहे हैं, बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज अभी आपके पास वो नहीं है जो उनके पास है, या फिर अभी आपके पास जॉब नहीं है, जो भी रीजन है, ये सिचुएशन ही चेंज हो जाएगा, ये टाइम ही चेंज हो जाएगा, ये प्रॉमिस है महादेव जी से। लास्टली यहाँ से कुछ कार्ड्स और उसके बाद हम आपकी रीडिंग टर्मिनेट करेंगे। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के प्रॉमिस यहाँ पर महादेव जी कर रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव को। यू विल रिसीव अ गिफ्ट, जो गिफ्ट महादेव से आप मांग रहे हो प्रेयर के थ्रू, विश मैनिफेस्टेशन के थ्रू, यस, वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है। न्यूज इज ऑन द वे, क्या न्यूज सुनना चाहते हो आप, क्या गुड न्यूज आप सुनना चाहते हो, वो न्यूज ऑलरेडी ऑन द वे है, वो पहुंचने वाला है। हो सकता है किसी किसी के लिए महाशिवरात्रि के रात जो टाइम है उसी तिथि में आपको ये न्यूज मिल जाए। ओके, बट यस, गुड न्यूज आर कमिंग। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी वो रीडिंग। महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस वर्ल्ड कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से चूज किया है, यहाँ पर आप ही की रीडिंग होने जा रही है। और आज यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि के साथ साथ महादेव जी से कौन सा वो डिवाइन गाइडेंस है जो आपके लिए चैनल होकर आ रहा है आज के दिन पर। ऑल्सो उस गाइडेंस के बाद हम ये भी देखेंगे कि महादेव जी आज इस ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि के दिन पर आपसे क्या प्रॉमिस कर रहे हैं अबाउट योर लाइफ। सो आपकी रीडिंग शुरू तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी तरफ से इस महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामना। मैं प्रार्थना करती हूँ महादेव जी से कि आपके हर एक मनोकामनाएं पूरी हो। आज जो भी आप मांग रहे हो उनसे, जो भी विश आप कर रहे हो, मैं दुआ करती हूँ कि ये विश ज़रूर 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 फुलफिल हो। ऑल्सो आपकी ज़िंदगी में बहुत 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 बरकत आए, बहुत हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करो, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करो, अबांडेंस अट्रैक्ट करो। महादेव जी की कृपा से आप खुद की एनर्जी के साथ अलाइंड रहो। एंड विद दिस ब्यूटिफुल पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज आपके कार्ड्स शफल कर लेते हैं। सबसे पहले ही डिवाइन गाइडेंस हम चैनल करेंगे जो महादेव जी आपको आज यहाँ पर कन्वे करना चाहते हैं विद दिस महाशिवरात्रि। ऑल्सो मैं आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर आप लोग न्यू हो और मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर आप चाहो तो इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। ऑल्सो सबके लिए, अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। उससे क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आपके पास सबसे पहले
वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। So with all the divine positive energies, thank you so much. Thank you. एक divine guidance for my group number 2, divine collective. Thank you. Thank you. Okay. The star. The star card. बहुत compassionate हो। मेरे ग्रुप नंबर 2 तो बहुत बहुत कंपैशनेट हैं, स्पेशली बेजुबानों से बहुत प्यार करते हो, है ना, बहुत प्यार है। और कहीं पर भी आपको दिख जाता है ना कि कोई बेजुबानों के साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं या फिर पत्थर फेंक रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आता है एंड आप वहां पर रोकते हो उन लोगों को, लाइक बोलते हो, कहते हो कि ये मत करो, ये गलत है। 6 of Cups, the Wheel of Fortune. Oh my God. ये बहुत यूनिक मैसेज चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए और बहुत डीप मैसेज है, मैं दूंगी। यू विल लव दिस मैसेज गाइस। ये गाइडेंस नहीं है, ये एक मैसेज है। जैसे कि आप बहुत दुखी दुखी से रहते हो या फिर हाल फिलहाल में रह रहे हो। 9 of Cups, यस। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी, ओके, उसके बाद मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। डिवाइन गाइडेंस, द मेडन, द मेडन कार्ड है यहाँ पर। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले बहुत इस तरीके के कंप्लेन आपने महादेव जी से बहुत बार किया होगा कि क्यों मुझे लोग चूज नहीं करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हमारे साथी लोग इतने बुरे बर्ताव करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, यूज करते हैं, क्यों कभी किसी ने मुझे चूज नहीं किया। यहाँ तक कि जिनको हो सकता है कि आपने बेस्ट फ्रेंड माना है हमेशा से, उन्होंने कभी आपको बेस्ट फ्रेंड नहीं माना है। सो बहुत कम उम्र से ही ना ये चीज आपने देखा है कि बहुत मतलब के लोग आपको मिले हैं, बहुत मतलब के दोस्त आपको मिले हैं, और वो भी बहुत कम उम्र से। ये सच आपने देखा है, बहुत कम उम्र से। द माउंटेन, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड स्वीटहार्ट। कैलाश जाने का मन है, ये विश है किसी किसी के लिए, यस। केदारनाथ जाने की विश है। द अनसीन, द सेल्फ। आपको यहाँ पर महादेव जी बस इतना गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले तो दुखी मत हो। आप जिस बात के लिए दुखी हो रहे हो ना कि लोगों ने आपको नहीं चूज किया, लोगों ने आपके साथ गलत किया, लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया, लोगों ने यूज किया, ये सब कुछ जो बार बार आपके दिमाग में चलता रहता है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ग्रज आप रखते हो कि क्यों उस पर्सन ने ऐसा किया, ये जो आप दुख ही रहते हो इन बातों को लेकर, ये बहुत ही बेसलेस बातें हैं। क्योंकि आप इसीलिए दुखी रहते हो क्योंकि अभी तक आपने खुद को नहीं पहचाना है, जिसके वजह से आप दुखी रहते हो। महादेव जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप एक हीलर हो, ओके।
जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली किसी को हील कर रहे हो, आपकी एनर्जी में एक हीलिंग वाइब्रेशन है। आप एक स्टार की तरह हो। स्टार सबको मिलता है? नहीं, स्टार सबको नहीं मिल सकता। आप स्टार हो यानी कि आप लाइट हो, और लाइट की तरफ ना सबसे पहले पैरासाइट्स ही अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक अंधेरी जिंदगी जीते हैं। ओके, एक बहुत डार्क लाइफ जीते हैं। तो जब भी कोई लाइट दिखता है ना, तो उधर भाग के चले जाते हैं। सो आपकी एनर्जी में जो हीलिंग वाइब्रेशन है ना, उस वाइब्रेशन को यहाँ पर लाइट बोला गया है। ओके, और उस लाइट की तरफ सबसे पहले पैरासाइट्स ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, सो ये आपकी गलती नहीं है, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। ओके, लेकिन ये जो इस बात पर आप जो दुखी होते हो ना कि अरे उसने मैंने उसको बहुत हीलिंग वाइब्रेशन दिया, मैंने उसको प्यार दिया, लेकिन फिर भी मेरे साथ लोग क्यों गलत करते हैं? क्योंकि आप जो डिजर्व करते हो वो हर कोई आपको नहीं दे सकता, इसीलिए बहुत कम लोगों ने ही आपको चूज किया है। ऑल्सो एक बात यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप ना लोगों की जिंदगी में भाग लेकर जाते हो, मतलब लक लेकर जाते हो। आप लोगों की जिंदगी में लक लेकर जाते हो। सो उन्हीं लोगों को चूज करवाया जाएगा आपको जिनके कार्मिक अकाउंट्स वैसे हैं कि आप उनकी जिंदगी में जाकर जो लक उनको गिफ्ट करोगे, उसके लिए उनका भी कार्मिक अकाउंट होना चाहिए ना वैसा। मतलब मैंने जिंदगी में बहुत गलत कुछ करके रखा है, और आपको मैं मतलब आप मुझे मिल गए, आप मेरी जिंदगी में आ गए, और मेरे जिंदगी में आपने वो लक मुझे गिफ्ट कर दिया। क्योंकि आप जिनके भी जिंदगी में जाओगे, आप लक लेकर जाओगे उनकी जिंदगी में, उनकी लाइफ बदल जाएगी बिल्कुल भी। ओके, तो ये तो हर किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी की जो कार्मिक बैगेज है वो अलग अलग है। मैंने बहुत गलत कुछ करके रखा है और फिर आप मेरी जिंदगी में आ गए लक लेकर, कैसे होगा? आप जहां पर जाते हो लक साथ लेकर जाते हो। आपने ये महसूस किया है या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है अभी तक आपने खुद को नहीं पहचाना है, जिसके कारण आप इस छोटी सी बात को लेकर बहुत 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 दुखी महसूस करते हो कि अरे मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, ना ही मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे चूज करते हैं, ना ही कोई मेरा सच्चा दोस्त है। क्योंकि आपकी हीलिंग वाइब्रेशंस है, तो हीलिंग वाइब्रेशंस में सबसे पहले वही लोग आते हैं जिनको हीलिंग की जरूरत होती है। ओके, इट्स नॉट अबाउट ओनली योर हीलिंग, इट्स अबाउट देयर हीलिंग टू। आपके पास आकर वो हीलिंग सीखते हैं। अभी कितना खुद पर वो काम करते हैं वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले जिनको हीलिंग की जरूरत होती है ना, हीलिंग वाइब्रेशन सबसे पहले उनको ही खींचते हैं। सो आप सबसे पहले उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो जिनको हीलिंग की जरूरत होती है, इसीलिए वो लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। लेकिन वो लोग आपकी जिंदगी में रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये उनके कार्मिक बैगेज हैं कि आप उनकी जिंदगी में इससे ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि आप जो लक इनको गिफ्ट कर रहे हो उनके काबिल नहीं है वो, अभी नहीं है। हर कोई काबिल होता है लेकिन अभी नहीं है, अभी उस लक को वो लोग हैंडल नहीं कर सकते। उनको अपना कार्मिक बैगेज झेलना है, उनको अपना कार्मिक अकाउंट में जो भी है उनको पहले वो टॉलरेट करनी है, उसके बाद ही आप जो लक लेकर उनकी जिंदगी में जा रहे हो उस लक को वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली यू। यू कैन अंडरस्टैंड कि आप ये जो खुद को बहुत कम समझते आ रहे हो ना कि मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, इट्स नॉट यू, इट्स देम, इट हैज ऑलवेज बिन देम। ये हमेशा स्टोरी उनकी है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूं आपको कि आप सपोज बहुत खुश हो और आप उस दिन भगवान को प्रे नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप दुखी हो उस दिन आप भगवान को प्रे कर रहे हो। तो भगवान जी अगर ऐसा सोचने लगे कि अरे मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि इस पर्सन ने, ये पर्सन जब दुखी होते हैं तब मेरे पास आते हैं और जब दुखी नहीं होते हैं तब मेरे पास नहीं आते हैं, तो ये यूज कर रहे हैं मुझे, ये भगवान जी कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि ये उनकी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी है। सेम गोज फॉर दोज पर्सन, दोज पीपल जो आपके पास आते हैं, आपको चूज करते हैं कुछ समय के लिए, या फिर आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि वो आपको समझने के लायक नहीं है अभी, आपको जिंदगी में रखने के लायक नहीं है अभी, क्योंकि आप जो भाग्य लेकर जाते हो उन लोगों की जिंदगी में, उस भाग्य को एंजॉय करने के लिए वो कार्मिक अकाउंट भी होना चाहिए उनकी जिंदगी में। सो इट्स नॉट अबाउट यू स्वीट हार्ट। ये दुख पहले तो अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दो, क्योंकि इसी दुख की वजह से ना बेकार में आप नेगेटिविटी को ट्रैक करते हो, जो नेगेटिविटी आपके भाग में है नहीं, जो नेगेटिविटी
देखिए लाइफ है तो सबको अप एंड डाउन फेस करना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और हो, सबको लाइफ है, क्योंकि हम लाइफ में हैं। ओके, हम एक केज में हैं, तो घुटन तो होगी ही, कम ज्यादा घुटन तो सबको होगी, ठीक है। लेकिन अब इससे भी ज्यादा जितना कि लिखा हुआ है, जितना कि है आपके भाग्य में ऑब्स्टेकल्स, उससे कई ज्यादा आप अट्रैक्ट भी करते हो, क्योंकि आप खुद को बहुत कम समझते हो, आप खुद को बहुत अनडिजर्विंग समझते हो कि मैं शायद लव डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं शायद ये डिजर्व नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसी बात है ही नहीं यहाँ पर। प्लीज अंडरस्टैंड द रियल फैक्ट। ओके, एंड विद दिस मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज, प्लीज आप भी अभी, क्योंकि हम प्रॉमिस चेक करने जा रहे हैं, महादेव जी के प्रॉमिस हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। प्लीज यहाँ पर आप भी महादेव जी को प्रॉमिस करो विद दिस महाशिवरात्रि कि आप इस तरीके से अब और नहीं सोचोगे अपने बारे में, इसके ऊपर अब और दुखी नहीं होगे आप, क्योंकि इससे आप उनको भी दुखी करते हो महादेव को। प्लीज डू नॉट डू दैट। ओके, चलिए अभी देखते हैं क्या प्रॉमिस विद दिस महाशिवरात्रि महादेव जी से क्या प्रॉमिस आपको मिल रही हैं। ओके, ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, यहाँ पर भी आया है। शायद ये कलेक्टिव एनर्जी है कि जब भी, सी गाइडेंस का कार्ड है, जब भी महादेव को आपकी जरूरत होगी ना, महादेव जी प्रकट हो जाएंगे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी एनर्जी में। ओके, आपको हेल्प की जरूरत होगी, महादेव जी वो हेल्प आपको भेजेंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं आज वो आपसे। फिनेंशियल इनफ्लो, इतना फिनेंशियल इनफ्लो आपके फ्यूचर में, आपके लाइफ में आप देखोगे कि कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगेन इसके साथ साथ एक प्रॉमिस आपको करनी है कि इस फिनेंसेस को जब भी आप इंजॉय करोगे, जब भी आपको मिलेगी ये सक्सेस, ये अबांडेंस, ये बाउंटीफुल एनर्जी, आप इनको शेयर भी करोगे लोगों के साथ, नीडी लोगों के साथ, अनफॉर्चुनेट लोगों के साथ। ओके, कमेंट सेक्शन में अगर आप एट ऑल कमेंट कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, प्लीज प्रॉमिस भी लिखो कि आई एम प्रॉमिसिंग कि आई विल शेयर माय बाउंटीफुल एनर्जी विद अदर्स महादेव। थैंक यू सो मच। ओके, और क्या प्रॉमिस, टाइडी अप। आपके जिंदगी में जो लोग दूर चले गए हैं, या फिर आपको कोई समझ नहीं रहा है, अंडरस्टैंड, इनके पास आपकी वैल्यू नहीं है, और जिनके पास आपकी वैल्यू नहीं रहेगी उनको, उन चीजों को, उन लोगों को महादेव जी आपकी जिंदगी में नहीं रहने देंगे। उन्हीं लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, उन्हीं चीजों को आप एंजॉय करोगे जो आपको सर्व करने वाली है कंप्लीटली। सो सबसे पहले ना आपके भी, ऑफ कोर्स हम सबके कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं, तो आपके जो कार्मिक बैगेजेस हैं सबसे पहले महादेव जी वो हटाएंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले महादेव जी वो हटाएंगे, उसके बाद ही महादेव जी जो आप डिजर्व करते हो, फिनेंशियल अबांडेंस, फिनेंशियल इनफ्लो, बाउंटीफुल एनर्जी, वो आपको गिफ्ट करेंगे, ये प्रॉमिस है। लेकिन सबसे पहले महादेव जी को आपके आपके जो कार्मिक बैगेज हैं उसको क्लिंज करने दीजिए। ओके, भरोसा रखिए। बॉटम ऑफ द डेक है ऑल आईज ऑन यू, यहाँ पर वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं ये फेम आपका ही होगा, ये नाम शौहरत आपका होगा, भरोसा करो। शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, ये प्रॉमिस है, प्रॉमिसिंग है, शादी होगी आपकी। ओके, और अगर एट ऑल आपकी उम्र बहुत कम है, लाइक 20 या फिर 23 ईयर्स के हो आप, और आप शादी के बारे में सोचते हो, शादी आपकी लेट है, ठीक है, शादी आपकी लेट है, लेकिन शादी होगी आपकी, और वो भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी, कुछ एनर्जीज बहुत कलेक्टिव है, जैसे कि नॉट ओनली ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, बट ये ब्लेसिंग्स मुझे भी मिल रही हैं। जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो अपने पर्पस के ऊपर, या फिर ऑल ओवर लाइफ के ऊपर, कुछ सिचुएशंस के ऊपर कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो, वो आंसर्स आपको मिलेंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं आज महादेव आपसे।
आपकी जिंदगी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं वो। आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर से बेहतरीन चीज़ों की तरफ जाने वाली है। आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट हैं, जो भी स्ट्रगल है, वो एंड होकर उसका फल, जो इतना ज़्यादा मेहनत एंड एफर्ट्स आप लगा रहे हो, उसका फल आपको देखने को मिलेगा। अगेन एक कार्ड है जहाँ पर बोला जा रहा है इतना फेम, इतना नाम आप कमाओगे कि आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओगे, एक मॉडल बन जाओगे, क्योंकि मुझे इनके जैसे बनना है। फाइन। ऑल्सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक ऐसा समय महादेव जी आपकी जिंदगी में लाएंगे, वो भी प्रॉमिस करें यहाँ पर, जहां पर आप बैठकर लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो सुना पाओगे। यहां से भी देखते हैं क्या प्रॉमिस। अभी जो स्टक एनर्जी आप महसूस कर रहे हो, इससे बाहर निकाला जाएगा। ओके। ऑल्सो नॉट ओनली बाहर की स्टक एनर्जी, बट आपके अंदर के जो इमोशनल टर्मोइल है, अनहील्ड वर्जन है, उस अनहील्ड वर्जन से आपको हील्ड वर्जन में लेकर जाएंगे मदर यूनिवर्स महादेव जी। ठीक है, ये प्रॉमिसिंग है। आपके फैमिली में खुशियां लौटाने वाले हैं। अगर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, जो भी प्रॉब्लम आपके फैमिली में अभी चल रही है, वो प्रॉब्लम हटाया जाएगा, ये प्रॉमिसिंग है। अदर देन दैट शादी हो रही है, ये प्रॉमिसिंग है, ऑलरेडी मैंने इस पर बात कर दिया है। फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, मान जाएंगे। 10 ऑफ कप्स की बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे कि फुलफिलमेंट, ये प्रॉमिसिंग है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपको महादेव जी गिफ्ट करने वाले हैं आपके लाइफ में। ऑल्सो ये बात मैं बता दूं, आपके जो लेटर लाइफ है ना, वो बहुत सुकून भरे होंगे। आपके लेटर लाइफ बहुत लग्जरियस लाइफ आप लीड करने वाली हो एक टाइम के बाद, बहुत बहुत बहुत। आपके फैमिली प्राउड फील करेंगे। अगर आपके फैमिली में ही कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर जो आपको बहुत टॉक्सिक वे में आपके साथ बिहेव करते हैं, यही वो लोग होंगे जो आपके लिए प्राउड भी फील करेंगे। यस। कुछ है जो आप अभी बहुत बहुत सोचते हो, या फिर विजन बोर्ड में आप ऑलरेडी उसको इंक्लूड आपने करके रखा है अपने विजन बोर्ड में, या फिर विजुअलाइजेशन काफी करते हो उस चीज के बारे में कि कभी एक टाइम पे कभी वो चीज मेरा होगा। कोई गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, कोई फोन हो सकता है, करंटली आपके दिमाग में वो है। कुछ छोटी से छोटी कोई चीज भी हो सकती है, कोई फोन हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कि कभी ये खरीदेंगे, या फिर कभी ये शू खरीदेंगे, कभी कुछ तो है, कुछ तो मेटेरियलिस्टिक कुछ है जो बहुत दिल से आप मांग रहे हो, विजन बोर्ड में वो है। किसी किसी के लिए कोई ड्रीम डेस्टिनेशन भी हो सकता है कि एक टाइम पर इस ड्रीम डेस्टिनेशन पे हम घूमने जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी मैंने बात की इस माउंटेन कार्ड के साथ कि हो सकता है कि आप कैलाश घूमने जाना चाहते हो, या फिर केदारनाथ जाना चाहते हो। अगर बात ऐसी भी है, यस, वो फुलफिल करवा दी जा रही हैं, वो फुलफिल होगा। मदर यूनिवर्स महादेव जी आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं। अगेन और एक कार्ड से महादेव जी यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपको फिनेंशियल इनफ्लो जरूर 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 देखने को मिलेगा। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल अबांडेंस, स्पेशली जो लोग यहाँ पर हैं, बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस बहुत बहुत अच्छे से चलने वाला है। ओके, बिजनेस में काफी ग्रोथ आप देखोगे। You are highly thought of, Bo. You are highly thought of. वो रेस्पेक्ट, वो नेम, वो फेम, आपको एक अलग दर्जा दिया जा रहा है। जो लोग आपको यूज कर रहे हैं, गलत बर्ताव कर, वही लोग आपके लिए प्राउड फील करेंगे। ओके, किसी ऐसे पर्सन से आप रिलेशनशिप में हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, शादी की बातचीत शुरू नहीं हो पा रही हैं, या फिर कोई अच्छे से मैरिज अलायंस आपको नहीं मिल रही है, वो मिल जाएंगी, ये प्रॉमिसिंग है। किसी
बड़े बुजुर्ग से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो रिजॉल्व हो जाएगा, बॉस से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, अगर कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम चल रही है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इमोशनल अप एंड डाउन आप बहुत फेस कर रहे हो, ये टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा। ऑल्सो शुरुआत में ही ये बताया गया है कि जितना जो चीजें सोचकर आप डिप्रेशन में जाते हो वो चीज सोचने लायक है ही नहीं, प्लीज उससे बाहर निकलो। शायद इसीलिए, क्योंकि ये प्रॉमिस आपको करना था महादेव जी को, दैट इज वाई पहले ही वो गाइडेंस आ गया कि इस दुख से बाहर आओ। ये दुख मायने नहीं रखता, ये दुख सिर्फ आप खुद को सफरिंग दे रहे हो, आप खुद ही, इससे बाहर आओ। और यहाँ पर प्रॉमिस भी हो रहा है कि आपकी इमोशनल इल हेल्थ से आपको बाहर निकाला जाएगा, डिप्रेशन से बाहर निकाला जाएगा। ये महादेव जी का प्रॉमिस है। ओके, सो यस, अगेन बॉटम ऑफ द डेक है शॉर्ट जर्नी, ठीक है। कोई ड्रीम डेस्टिनेशन पे आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर ट्रैवलिंग के बारे में आप सोच रहे हो, यस वो ट्रैवलिंग फुलफिल हो रही है। विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हो आप, वो हो पाएगा वहां पर, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसा जॉब आपको मिल जाए जिसकी वजह से आप ट्रैवल कर सकते हो या फिर आप ट्रांसफर हो सकते हो डिफरेंट किसी स्टेट, डिफरेंट किसी सिटी में। ओके, ये भी प्रॉमिसिंग है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। बाकी कमेंट सेक्शन में महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड को चूज किया है आज या फिर अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, वेलकम। आपकी ही रीडिंग होने जा रही है यहाँ पर, और आज हम आपके लिए देखेंगे कि विद दिस ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि महादेव जी आपको वो कौन सा डिवाइन गाइडेंस भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि महादेव जी आज यहाँ पर इस महाशिवरात्रि, ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि पर क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं आपके लाइफ को लेकर। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इस ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि की। ऑल्सो मैं प्रार्थना करती हूँ महादेव जी से कि आज आप जो भी प्रे करो, जो भी विश मांगो वो फुलफिल हो जाए, आपकी ज़िंदगी में और भी बरकत आए, हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करो, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, एंड ऑल्सो नॉट ओनली हैप्पीनेस अबांडेंस पर अट्रैक्ट करो बट साथ ही साथ आप खुद के साथ भी अलाइंड हो जाओ महादेव जी की कृपा से। सो विद दिस ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जीज आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस, सबसे पहले डिवाइन गाइडेंस को ही हम चैनल करेंगे, क्या डिवाइन गाइडेंस महादेव जी आपको देना चाहते हैं। वाइल शफलिंग मैं आप सबको ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ पर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा रैदर। ऑल्सो सबके लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आपके पास सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं, देखते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए, डिवाइन गाइडेंस फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। 5 of coins, wheel of fortune, 10 of cups, bottom of the deck है 9 of wands,
यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। द ऑर्फन 5 का कार्ड है यहाँ पर, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड ऑर्फन 5। द क्वीन, द हीलर, द डेजर्ट। अच्छा, क्या यहाँ पर ऐसा आपको महसूस होता है कि मैं भी उस जगह पर पहुंच पाती अगर मेरे पास भी वो कॉन्टैक्ट्स होते? मुझे ये बहुत ऐसे एनर्जीज महसूस हो रही हैं। मैं बता रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर भी रही हैं या नहीं, बट यस, दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग। इट्स लाइक हाँ, वो बहुत सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके मॉम के पास बहुत कॉन्टैक्ट है। हाँ, वो बहुत सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनके डैड ये करते हैं। वो ऑलरेडी सिल्वर स्पून के साथ उसने जन्म लिया है, इसीलिए उसको कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। और सेम फील्ड में हम भी हैं, लेकिन हम देखो कितना प्रॉब्लम फेस करें क्योंकि हम सिल्वर स्पून के साथ नहीं आए थे। क्या ऐसी बातें आप बहुत बोलते हो या फिर सोचते हो, इफ नॉट बोलना, ऐसी बातें आप सोचते हो कि लक ही खराब है भाई, लक ही खराब है, शुरू से ही लक खराब है। भगवान ने भेजा तो भेजा, बहुत लैक के साथ भेजा, रिसोर्सेज उतना नहीं है। ओके, लोगों को 10 से शुरू करना पड़ता है, मुझे तो 0 से शुरू करना पड़ा है। अगर ऐसी सोच आप रखते हो स्वीट हार्ट, यहाँ पर महादेव जी आपको उसी के ऊपर गाइडेंस देना चाहते हैं कि इसको बदलो। जितना होपलेस आप खुद को समझते हो या फिर खुद को समझाते हो, ये चेंज कर दो। इसको विक्टिम मेंटलिटी बोला जाता है। ये जो स्टोरीज आप खुद को सुनाते हो कि हाँ हाँ, इनके पास ये रिसोर्सेस हैं इसीलिए ये आज क्वीन है। मेरे पास भी वैसा रिसोर्सेस होता ना तो आज मैं भी क्वीन होती या फिर मैं भी किंग होता। ठीक है, मुझे तो 0 से शुरू करना पड़ा है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता है। भगवान ने मुझे दिया ही है बचपन से ये सब कुछ, ऐसे ही स्ट्रगल्स में मुझे उन्होंने जन्म दिया है। ये अगर कभी भी आप सोचते हो, इसको सोचना बंद कर दो। ये स्टोरीज ऑलरेडी आपने आप सुना चुके हो ना खुद को कि हाँ उनके पास इतने रिसोर्सेस हैं इसीलिए वो इतना फेमस है। अभी खुद को ये स्टोरी सुनाओ और ये स्टोरी सर्च करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 0 से जिन्होंने शुरू किया है और आज किंग है, क्वीन है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस वर्ल्ड में हैं जिन्होंने 0 से, बिल्कुल 0 से शुरू किया है और आज क्या कुछ नहीं है उनके पास। वो स्टोरी भी खुद को सुनाओ। फिर सिर्फ एक ही काइंड ऑफ स्टोरी क्यों खुद को सुना रहे हो? क्योंकि ये भी तो है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं कौन होती हूँ? ये महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि अगर वो स्टोरी आप खुद को बार बार सुना रहे हो कि लोगों के पास इतने रिसोर्सेस हैं, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, देखो मेरे पास ही वो रिसोर्सेस होता तो आज भी मैं यहाँ पर होता, वहां पर होता, यहाँ पर नहीं होता। तो ये स्टोरी भी सुनाया करो खुद को। या फिर अगर आपके पास ये स्टोरी नहीं है सुनाने लायक तो ढूंढो। ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपको मिल जाएंगे जिन्होंने 0 से शुरू किया है और आज आसमान छूने की कोशिश करें या फिर छू चुके हैं, ऑलरेडी टच कर चुके हैं। वो स्टोरी सर्च करो, पढ़ो और खुद को वो स्टोरी अब सुनाना शुरू करो। ओके, ये जो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है ना, ऑर्फन से लेकर क्वीन, ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी सबको तय करना पड़ता है। किसी किसी के लिए ये जर्नी व्हाट टू से कुछ फास्ट जाती है, ओके, किसी किसी के लिए स्लो जाती है। डिपेंड करता है कि उनके कार्मिक स्टोरीज क्या है, कार्मिक बैगेज क्या है, लेकिन ये जर्नी सबको तय करनी पड़ती है। एंड आप जो सोचते हो वो गलत नहीं है कि हाँ कुछ लोगों के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जिन रिसोर्सेज से
उन लोगों को 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, वो लोग 10 से शुरू कर पाते हैं। लेकिन ऐसे भी स्टोरीज मौजूद हैं जिन्होंने 0 से शुरू किया है और आज क्वीन है या फिर किंग है। सो ये एक्सक्यूज ही यहाँ पर आ रहा है कि ये जो आप खुद को ये स्टोरी सुनाते हो ना, ये एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज मत दिया करो, या फिर इस तरीके से खुद को हेल्पलेस मत समझाया करो, मत सोचा करो। आप हो नहीं हेल्पलेस स्वीटहार्ट। आपके कर्म से आप किस्मत को बदल सकते हो। यू नो वो एक बहुत एक फेमस फ्रेज है ना, एक फेमस कोट है जहां पर बोला जाता है कि I was born poor, but I have decided that I will not die poor. ये आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, और ये इस जिद पे अगर आप आ जाते हो ना, तो आप अपने किस्मत को रीराइट कर सकते हो। आप जो रिसोर्सेज आपको आपके पास अभी नहीं है, उन्हीं रिसोर्सेज को आप कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो आगे चल के, वो भी अपने दम पे। लोगों ने तो अपने फैमिली के रिसोर्सेज यूज किया है या फिर यूज कर रहे हैं, आप उन्हीं रिसोर्सेज को खुद कमाओगे, ये आपसे हो पाएगा। लेकिन पहले ये जो मेंटलिटी है इसको चेंज करो। ओके आप फुलफिल्ड हो, आप में कैपेबिलिटीज हैं, आप में टैलेंट है, हो सकता है उनमें वो रिसोर्स है जो आंखें सरफेस लेवल में दिख रहा है कि उनके पास पैसे हैं, उनके पास पोजीशन है, एक सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस है, तो वो आज बहुत सक्सेसफुल है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रगल कर चुके हैं, आपको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। लेकिन रिमेंबर, हो सकता है जो चीज आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि टैलेंट, जैसे कि स्किल्स, जैसे कि नॉलेज, जैसे कि हार्ड वर्क करने की क्षमता, ये जो चीजें हैं ये नहीं दिखता है सरफेस लेवल पर, राइट? हो सकता है कि उनमें वो नहीं है, और ये रिसोर्स आपको दिया गया है। ओके सो नेवर एवर थिंक लाइक दैट। ये सबसे पहला डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। इस डिवाइन गाइडेंस पर काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस सुन के आप जा रहे हो, इस डिवाइन गाइडेंस पर आप काम नहीं कर रहे और फिर सोच रहे हो कि अरे महादेव जी ने तो प्रॉमिस किया था कि ये देंगे वो देंगे, अब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये गाइडेंस पर काम करना है, क्योंकि यही वो गाइडेंस है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपकी जिंदगी में। जितना होपलेस है नहीं आपकी जिंदगी, उतना होपलेस आप बना रहे हो अपनी जिंदगी को, या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को। ओके चलिए अभी देखते हैं इस ऑस्पिशियस महाशिवरात्रि के साथ साथ महादेव जी आपको क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। चूज लव, सच्चा प्यार। ऑल्सो इस कार्ड के साथ मुझे ये भी दिख रहा है, अगर सोशल मीडिया में यहाँ पर कोई कुछ काम कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया को लेकर आप हाल फिलहाल में कुछ सोच रहे हो, लाइक कोई चैनल ओपन करना है, कोई पेज ओपन करना है, ऐसा अगर कुछ सोच रहे हो, यस ये प्रॉमिस है कि वो फुलफिल होके रहेगा। सोशल मीडिया में नाम, सोशल मीडिया में आपका काम बहुत एक्सपैंड कर रहा है, ऐसा लोग आपके पिक्चर्स देखेंगे। ओके मुझे ऐसा दिख रहा है, लोग आपके पिक्चर्स देखेंगे, एक फेमस होने की ऊर्जा यहाँ पर है, सच्चा प्यार आपको मिलेगा। ओके जो भी लैक है आपकी जिंदगी में अभी, वो रिलीज किया जाएगा। जो आपको लगता है कि ये रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, जिस दिन ये पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव पर काम करने के लिए बोला गया है, जिस दिन वो पर्सपेक्टिव चेंज करोगे आप, धीरे धीरे महादेव जी यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी लैक है वो रिलीज किया जाएगा एक के बाद एक। ये भरोसा आप कर सकते हो उन पर। यहां पर आपको बोला जा रहा है आपके थ्रू बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोगों को मदद करने वाले हैं महादेव जी, ये प्रॉमिसिंग है। और ये एनर्जी तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास इनफ रिसोर्सेज रहेंगे। अभी आप रिसोर्सेज के लिए ही इतना रो रहे हो ना कि ये रिसोर्स नहीं, वो रिसोर्स नहीं, इतना खुद के दम पे आप कमाओगे। अगर ये माइंडसेट आपने चेंज कर लिया तो महादेव जी आपको मदद करेंगे, इतना कमाओगे रिसोर्सेज कि उन रिसोर्सेज से आप अनफॉर्चुनेट लोगों को हेल्प करोगे। अभी सिर्फ और सिर्फ पैसों के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड द रीडिंग ओवर, ओके ये जो मैसेज है, जो बहुत डीप मैसेज है। जैसे कि अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काश मुझे एक ब्रेक थ्रू मिल जाती यार, एक ब्रेक थ्रू मिल जाती तो मैं अपने टैलेंट्स को दिखा पाता या फिर टैलेंट्स को दिखा पाती। आप
खुद के दम पे वो पोजीशन हासिल करोगे। और उसके बाद आपके जैसे जो और भी यूथ हैं, जो और भी लोग हैं जिनको ब्रेक थ्रूज नहीं मिलते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती, आप एम्प्लॉयमेंट दोगे उनको, आप ब्रेक थ्रूज दोगे उनको, टैलेंट शो करने का मौका दोगे उनको, कुछ ऐसी काबिलियत आपको गिफ्ट की जाएगी, कुछ ऐसा पोजीशन आपको दिया जाएगा। ये प्रॉमिसिंग है। वाओ, इट्स अ ह्यूज थिंग। चलिए और भी देखते हैं क्या प्रॉमिस महादेव जी आज यहाँ पर मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 से कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स, जो दरवाजा अब तक ओपन नहीं हो पा रहा है, जिस दरवाजे को आप देख नहीं पा रहे हो, जिस दरवाजे के पीछे पॉजिटिव डिस्टाइन चीजें हैं, लक है, फॉर्चून है, अबांडेंस है, वो दरवाजे, उन दरवाजों को आप अब तक आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि माइंडसेट चेंज करना है। चेंज करके देखो, ये प्रॉमिसिंग है, ये प्रॉमिसिंग है आपके लिए। फ्रेंडशिप, कुछ सच्चे दोस्त, कुछ अच्छे दोस्त, सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाओगे, सोल मेट आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी जिंदगी में। आप एक कम्युनिटी क्रिएट करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको वो पोजीशन मिलेगा, वो हेल्प मिलेगी महादेव जी से, जिस हेल्प से आप एक कम्युनिटी क्रिएट कर पाओगे काम की जगह पर, करियर की जगह पर। यस, वाह। आपके टैलेंट्स, आपके टैलेंट्स की कदर होगी, ये प्रॉमिसिंग है यहाँ पर। आपके टैलेंट्स की कदर होगी जो कि अब तक नहीं हो रहा है। आपके टैलेंट्स की कदर होगी, आपके नॉलेज की कदर होगी। ओके, यहां से भी देखते हैं। पोजीशन, खुद के नजरों में खुद बहुत ऊंचा उठने वाले हो आप, ये प्रॉमिसिंग है। खुद के ही नजरों में जो आप गिरते चले जा रहे हो, या फिर खुद की नजरों में जो आप डाउट कर रहे हो खुद को, अपनी कैपेबिलिटीज को, ये हटने वाला है कंप्लीटली। इंट्यूजन, आपके इंट्यूजन प्रॉमिसिंग है, ये गिफ्ट मिल रहा है आपको, और ये प्रॉमिसिंग है कि ये आपको गिफ्ट किया जाएगा महादेव जी की तरफ से, आपके इंट्यूजन। ओके, आपको बोला जा रहा है आप विजुलाइज करो खुद को, कहां पर आप देखना चाहते हो खुद को इन फ्यूचर, अपकमिंग 4 years। आप 4 years में कहां तक देखना चाहते हो? रियलिस्टिक, थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना है। ओके फाइन, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर आपको विजुलाइज करना है कि अपकमिंग 4 years, अपकमिंग 5 years मैं खुद को यहाँ तक देखना चाहता हूँ। जो विजुलाइज करोगे, उस पर काम करोगे, ये इस माइंडसेट पर काम करोगे, इस माइंडसेट को चेंज करके हार्डवर्क लगाओगे, उस पोजीशन पर आप पहुंचोगे। ये प्रॉमिसिंग है। खुद को जहां पर विजुलाइज करोगे 4 to 5 years के टाइम पीरियड में, वहां तक आप पहुंचोगे, पहुंचाया जाएगा आपको महादेव जी से। ये प्रॉमिस मिल रहा है आज आपको। बहुत बहुत फिनेंशियल अबांडेंस, रिसोर्सफुलनेस, मुझे यहाँ पर रिसोर्सेस दिख रहा है। ओके, जो दूसरों के पास है आपके पास नहीं है, वो आप खुद कमाओगे। इतना काबिल बनाया जाएगा आपको। मदर यूनिवर्स, महादेव जी यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं आपको। खुद की गाड़ी होगी, खुद का घर होगा, खुद की फैक्ट्री, बिजनेस, एक एम्पायर रहेगा आपके पास, जहां पर आप लोगों को काम दे रहे हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, एक लिगेसी जैसे कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए आप बना रहे हो। वाव। लास्टली यहां से देखेंगे कुछ कार्ड्स। थैंक यू। ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू, क्राउन का यहाँ पर कार्ड है, एज यू कैन सी क्राउन का यहाँ पर कार्ड है। ये क्राउन आपको गिफ्ट में मिलेगा, प्रॉमिसिंग है। ये पोजीशन, ये ऑनर, ये रेस्पेक्ट आप कमाओगे। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। आप जो हार्ड वर्क अभी लगा रहे हो, आने वाले दिनों में लगाओगे, उसके लिए रिवॉर्ड्स हैं, सक्सेस है। ये प्रॉमिसिंग है, अश्योर्ड है।
न्यू जॉब, न्यू करियर, ओ दोनों कार्ड्स आ गए, ठीक है मैं लूंगी। ओके, एक तो है यहाँ पर पिन न्यू जॉब न्यू करियर। ओके, करियर के लिए जो भी आप डिवाइन से मांग रहे हो, महादेव जी यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं वो मिलेगा आपको। ओके, बस माइंड से चेंज करो, इतना भी होपलेस नहीं हो आप, ठीक है, इतना भी आपकी जिंदगी होपलेस नहीं है, इतना भी आप स्लेव नहीं हो किस्मत के आगे, ठीक है। सो ये सोच बदलो बस। ओके, और सोच बदलने के बाद उस न्यू माइंडसेट के साथ हार्डवर्क करो, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। ओके, ऑल्सो एक एलिफेंट का कार्ड आया है जिसमें लिखा हुआ है अ लॉन्ग जर्नी विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ये लॉन्ग जर्नी फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, मुझे एनर्जेटिकल लॉन्ग जर्नी ज्यादा दिख रही है। ओके, जो लास्ट में आपको ये सब कुछ, ये जो काम करने के लिए बोला गया है आपके एनर्जी पर, आपके माइंडसेट पर, ये एक जर्नी ही रहेगी आपके लिए, एक स्टेट से और एक स्टेट में जाना। और ये जो जर्नी आप तय करोगे, इसके साथ साथ ये सारे ही प्रॉमिसेस एक के बाद एक फुलफिल होता चला जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए कि आप आपकी आने वाले जिंदगी में कहीं और सेटल हो जाओगे, विदेश में, जो कि शायद किसी किसी के लिए प्लानिंग में ही नहीं है, वो होगा। जितना इमेजिन में नहीं कर पा रहे हो अभी, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको विदेश में सेटलमेंट। ओके, विदेश में कोई कारोबार एस्टैब्लिश करना, डिफरेंट स्टेट में रहना, किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब मिलना आपको, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हो, ट्रांसफरेबल जॉब, यस वो मिलेगा आपको। ओके, सो दैट्स ऑल। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं एक बारी। यंगर वुमेन का कार्ड है यहाँ पर, किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने से एज में कम किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यस, महादेव जी की आशीर्वाद है इस रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, हो सकता है आने वाले दिनों में जो ट्रू लव के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपसे उम्र में कम हो। ओके, उनसे ही होगी आपकी शादी। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ऑल्सो और एक मैसेज मैंने अभी कभी डाउनलोड किया आपके लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में आप बच्चों के लिए कुछ करो। ओके, अगर ये सपने आपके अंदर हैं कि हाँ हम बच्चों के लिए कुछ करेंगे, ऑर्फेन्स के लिए कुछ करेंगे, वो हो पाएगा। फाइन, सो यस, अगर अच्छी लगी है देन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा वो रीडिंग। बाकी यस, महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, ठीक है, एंड बाय बाय।